जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो टॉप 40 सीरीज़ चल रहा है आप लोगों का। हिस्ट्री का ये पार्ट थर्ड होने वाला है। इसके पहले भी 2 पार्ट चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने काफ़ी सारा सपोर्ट दिखाया था, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोज़ को प्रमोट किया, जिसका नाम हम हर वीडियो के लास्ट में लेते हैं। तो इससे पहले वाले जो 2 वीडियो थे उसमें जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया उनका नाम आज के इस वीडियो के आखिर में लिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40 में से आप कितना सही करते हैं ये हमें कमेंट कर बताइएगा। और इस वीडियोस को प्रमोट करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कॉमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास, 46 ईसा पूर्व में, 44 ईसा पूर्व में, 37 ईसा पूर्व में, 13 ईसा पूर्व में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना। तीसरी में, पहली में, चौथी में या फिर पाँचवीं में। तो कब बना था ये? तो ये बना था आपका चौथी में। कब बना था? चौथी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरा पे। इसमें कह रहा है कि तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो किससे मतलब वो लोग लगातार युद्ध करते थे ये आपको बतानी है, ठीक है। तो विदेशी जो बर्बर हुआ करते थे, जो अत्याचारी हुआ करते थे, लड़ाई करने वाले होते थे, उनसे उनको करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया। कश्मीरी, संस्कृत, अरामैक या फिर उर्दू। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अरामाइक भाषा का उपयोग किया गया था। ठीक है, अरामैक लिखा है, अरामाइक भी होता है। ठीक है, तो दोनों आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कह रहा है कि गोथ, वैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे। अब ये जो थे जर्मन मूल के समूह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि क्लियोपेट्रा वंश की राजकुमारी कौन थी। तो क्लियोपेट्रा वंश की जो राजकुमारी थी आपको बताना है ये कौन थी। तो ये थी आपका टॉलमी। ठीक है, कौन थी? टॉलमी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं इक्वाइट्स का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो इक्वाइट्स का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अश्वारोही। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कह रहा है कि जूलियस सीजर जो था वो कौन था। तो जूलियस सीजर एक सेनापति था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी था, एक इतिहासकार था, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। पैंथियन क्या था। पैंथियन जो था वो क्या था आपको बतानी है। तो पैंथियन एक मंदिर था। क्या था बाबू? पैंथियन एक मंदिर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में आपसे बोला गया है कि एकल परिवार क्या है। पुरुष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहा गया धनी कुलीन वर्ग समूह जो शासन चलाता था क्या कहलाता था। तो ये जो चलाता था शासन ये कहलाता था आपका सीनेट। क्या कहलाता था? सीनेट कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। जूलियस सीजर किस देश का शासक था आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जूलियस सीजर जो था वो रोम का शासक था। कहाँ का शासक था? रोम का शासक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। इसमें कह रहा है कि आहुर माजदा जो है वो कौन है। तो आहुर माजदा कौन है आपको बतानी है। तो आहुर माजदा एक भगवान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था। तो रोमन समाज में फसलों की जो रक्षा करता था वो कहता था जुपिटर। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। इसमें कह रहा है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था? तो वो था आपका रोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कह रहा है कि ऑगस्टस का शासनकाल कब से कब तक था। तो ऑगस्टस का जो शासनकाल था वो था आपका 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे कि मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया। तो मेसोपोटामिया वालों ने संसार को सिखाया था चाक का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे आता है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो थी आपका सुमेरियन। कौन थी? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आता है 19 पे कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो किलाकर लिपि थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में मेसोपोटामिया कहाँ है आपको बतानी है। तो मेसोपोटामिया जो है वो आपका अभी प्रेजेंट में जो है वो इराक में है। कहाँ पे है? इराक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, कह रहा है कि मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था। अब ये जो मेसोपोटामिया का समाज है वो कितने वर्गों में विभक्त था, तो वो 3 वर्गों में विभक्त था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, देखिए कह रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी, अथवा मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका गेहूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कहा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये था सारगन प्रथम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, इसमें कह रहा है मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी, आपको बतानी है। तो ये थी बेबीलोनिया सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। कौन से साल में की गई थी, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण किया। तो ये जो उपाधि धारण किया था ये किया था लुगल जग्गेसी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में है, आपको बतानी है। तो वर्तमान समय में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि जिमरीलिंग का विशाल राजमहल कहाँ पर है। तो जिमरीलिंग का जो विशाल राजमहल है वो माही में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाइबल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उर नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी। सही जवाब हो जाएगा आपका इनिनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, निनवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित है। तो निनवेह नगर जो स्थापित है वो है आपका असीरिया में। कहाँ पे स्थापित है, असीरिया में स्थापित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उरुक एक प्राचीन शासक का नाम बताइए। उरुक के एक प्राचीन शासक का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन मरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 33 में, 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी किससे, आपको बतानी है। तो ये जो भाषा मिलती जुलती थी वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34, कह रहा है कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ऑप्शन आपके पास है। शहरी जीवन की जो शुरुआत सबसे पहले हुई थी वो हुई थी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में, इसमें कह रहा है कि एन मरकर ने अपनी दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। तो ये हो जाएगा अरट्टा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, इसमें कह रहा है सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। तो सिकंदर ने बेबीलोन को जीता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 331 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, देखिए कह रहा है कि पीली नदी किसे कहते हैं। पीली नदी जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, आपको बतानी है। तो पीली नदी कहते हैं हम लोग यांगसी को। किसको बोलते हैं, यांगसी को बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है था। बेबीलोन का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसको कहा जाता था बेबीलोनिया। क्या कहा जाता था, बेबीलोनिया कहा जाता था, ध्यान रखना है इसको आप लोगों को। अगले सवाल पे आते हैं कि उर जो था वो कौन सा देवता था, आपको बतानी है। जो उर था ये कौन सा देवता था, तो ये चंद्र देवता था, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, कह रहा है कि बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। सही जवाब हो जाएगा नेबोनिट्स। किसने किया था, नेबोनिट्स ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक आप लोगों का जो है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसके आंसर को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सवाल है आपका, किलाकर लिपि का विकास कब हुआ था।
चार ऑप्शन है आपके पास, 500 ईसा पूर्व में, 3200 ईसा पूर्व में, 2600 ईसा पूर्व में या फिर 2400 ईसा पूर्व में। इसके आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियोस को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। पिछले वीडियोज़ को जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, प्रमोट किया था, उनके नाम है रानी कुमारी गिरिडीह से, फूल कुमारी देवघर से, मिसबा धनबाद से, सोनाली लोहरदग्गा से, और उसके बाद किशन कुमार धनबाद से, ज्योति भारती गिरिडीह से, सनाउल बोकारो से, साक्षी भगत झारखंड से, सीता जमशेदपुर से, सूरज देवघर से, आशीष गिरिडीह से, अनुष्का चौहान गिरिडीह से, देवा जामताड़ा से, एमडी मर्जुल गोड्डा से, बद्री धनबाद से, माहिर अंसारी बोकारो से, देव कुमार सरायकेला से, साहिल राज देवघर से, राहुल गढ़वा से, दिशा पाकुड़ से, निशा राय गिरिडीह से, वंदना धनबाद से, तानिया परवीन गिरिडीह से, रोशन दत्ता गुड्डा से, दीपक डुमरी से, भारत साहू गढ़वा से, रीता कुमारी देवघर से और गुंजन साहिबगंज से, अंजलि बोकारो से।